हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है प्ले टाइप या टाइप ऑफ प्ले। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम जो चाइल्ड होते हैं वो अलग अलग एज में कौन कौन से टाइप का प्ले करते हैं या किस एज के लिए कौन से टाइप का प्ले डिटरमाइन किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्ले टाइप की डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड प्ले कैन बी डिफाइंड एज वॉलेंट्री एक्टिविटी दैट इज एक्टिवली प्रूव्ड टू डिराइव प्लेजर। इन सिंपल वर्ड यानी साधारण भाषा में यदि कहें तो प्ले यानी कि खेल कैन बी डिफाइन, अगर उसे परिभाषित किया जाए एज अ वॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा से होता है। तो प्ले जो होता है वो क्या होता है, हमारी एक वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, मतलब हमारी इच्छा से की जाने वाली एक एक्टिविटी होती है दैट इज़ एक्टिवली प्रूव्ड टू डिराइव प्लेजर, जो कि किस लिए की जाती है। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, उत्साह या फिर खुशी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जो प्ले होता है अगर हम उसे डिफाइन करें तो एक हमारी वॉलेंट्री, हमारी एक ऐच्छिक एक्टिविटी होती है जो कि हम एक्टिवली प्ले करते हैं हमारी खुशी, उत्साह या आनंद के लिए। आगे बात करते हैं, इट हेल्प देम। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो ये जो होती है ये हमारी मदद करती है। इट हेल्प देम रिलैक्स देयर माइंड। जो खेल होता है, हम जब खेल खेलते हैं या बच्चा जब खेल खेलता है, कोई प्ले एक्टिविटी करता है, तो वो प्ले एक्टिविटी उसकी मदद करती है उसके माइंड को रिलैक्स करने में। एंड बॉन्ड विद अदर किड्स ऑफ देयर एज, और उसकी उम्र वाले जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ उसका बॉन्ड यानी उसका जो बॉन्डिंग होती है उसको मजबूत बनाने में ये मदद करते हैं। इन सिंपल टर्म प्ले जो होता है वो एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है जो कि उत्साह, आनंद या खुशी के लिए खेली जाती है, और ये किसी भी बच्चे के माइंड को रिलैक्स करने में और दूसरे बच्चों से उसकी बॉन्डिंग को बनाने में या फिर उसकी एज वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ उसकी बॉन्डिंग को बनाने में हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप और उनके प्ले टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट की। इन्फेंट की बात करने से पहले मैं आपको किस एज के बच्चों को या कौन सा कहा जाता है उसके बारे में बता देती हूँ। इन्फेंट की अगर हम बात करें तो 28 दिन, जैसे बेबी बर्थ हुआ तो 0 से लेकर यानी जिस दिन बर्थ हुआ है उससे लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं। इसके बाद न्यूबॉर्न जो होता है वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब कोई प्ले एक्टिविटी नहीं करता है और ना ही उसके लिए कोई प्ले बनाया गया है। इसके बाद जब वो 28 दिन से लेकर 1 साल का बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। तो इन्फेंट जो होता है 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे को कहा गया है, और उसके लिए जो प्ले टाइम निर्धारित करा है वो होता है सॉलिटरी और ऑन लेकर। सॉलिटरी हम कह सकते हैं जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल वो मिट्टी में खेलते हैं या मिट्टी में खेलना उनके लिए बेस्ट माना जाता है, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो सॉलिटरी जो होता है या ऑन लोकर, ऑन लॉकर मतलब है लॉक में कह सकते हैं हम कि हमारी निगाहदाश्ती में बच्चों को खिलाना। तो जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्ले टाइम निर्धारित करा है वो सॉलिटरी और ऑन लॉकर प्ले होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉडलर की। टॉडलर हम किसे कहते हैं, 1 साल से लेके 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसे हम टॉडलर कहते हैं। इनके लिए पैरेलल या थेरापेटिक प्ले निर्धारित करा है। पैरेलल प्ले जिसकी समूह में खेला जाने वाला प्ले होता है जिसके अंदर ज़्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं के एज वाले जो बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको उससे कंबाइन कराकर जो खेल खेला जाता है उसे हम पैरेलल या थेरापेटिक प्ले कह सकते हैं। थर्ड आता है प्री स्कूल। प्री स्कूल जो एज होती है वो स्कूल जाने से पहले की एज को कहा जाता है, और ये 3 से 6 साल निर्धारित करी गई है। 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं, और इनके लिए जो प्ले टाइप है वो एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव है। एसोसिएटिव का मतलब होता है संबंधित, यानी अपनी एज वाले सारे बच्चों को आपस में एक साथ मिलाकर उनके साथ गेम खेलना, और कोऑपरेटिव का मतलब है एक दूसरे के सहयोग के साथ गेम खेलना, जिसमें कुछ ऐसे टास्क छोटे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसके बाद हम फोर्थ पे चलते हैं, वो होता है आपका स्कूल एज। स्कूल एज 6 से 12 साल वाले बच्चों को कहा जाता है। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाने लग जाते हैं उनके लिए कॉम्पिटेटिव प्ले रखा गया है। कॉम्पिटेटिव मतलब
जब वो स्कूल जाते हैं तो वो कंपटीशन सीख जाते हैं। प्रतियोगिता वाले जो प्ले होते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे कंपटीशन रखना और किसी भी प्ले ग्रुप के साथ कंपटीशन रखना, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, ये सब क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव प्ले के अंदर आते हैं, जो उन्हीं के सिमिलर एज वाले बच्चों के साथ करवाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलेसेंट की। एडोलेसेंट जो होते हैं वो 12 से 20 साल के बच्चे कहलाते हैं। ये जो होते हैं एक तरीके से एडल्ट वाली अवस्था में आ जाते हैं या आने वाले होते हैं, तो इनके लिए हमने एथलेटिक प्ले विद स्ट्रिक्ट रूल को शामिल किया है। एथलेटिक प्ले का मतलब होता है खिलाड़ी। एथलेटिक की अगर हम बात करें तो एथलेटिक कहा जाता है खिलाड़ियों को। तो जो खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी वाले जितने भी प्ले होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट रूल के साथ खिलाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ बात करिए। तो एडोलेसेंट जो होते हैं उनके लिए एथलेटिक प्ले और स्ट्रिक्ट रूल विद स्ट्रिक्ट रूल शामिल किया है। तो यह हमारे पास टोटल मिला के 5 प्ले ग्रुप हुए। इन्फेंट 28 से 1, टॉडलर 1 से 3, प्री स्कूल 3 से 6, स्कूल एज 6 से 12 और एडोलेसेंट 12 से 20। जो इन्फेंट है उसके लिए सॉलिटरी ऑनलॉकर, जो टॉडलर उनके लिए पैरेलल और थेरापेटिक, और जो प्री स्कूल है उनके लिए एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव, स्कूल एज के लिए कॉम्पिटिटिव प्ले, और जो 5th एडोलेसेंट है उनके लिए एथलेटिक विद स्ट्रिक्ट रूल। ओके, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, जिससे कि आप किस एज को कौन सा दे सकते हैं ये आपको याद रह जाएगा। तो इसके ट्रिक का नाम है स्पाका। स्पाका आपको ट्रिक दिखाई दे रही है। स्पाका से सिर्फ आपको एज नाम याद रखने हैं। यानी कि सबसे पहले आता है इन्फेंट 28 से 1 साल, एस फॉर सॉलिटरी। सेकंड हम बात करते हैं तो आता है टॉडलर। टॉडलर में पी फोर आप देख सकते हैं पैरेलल, तो पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद प्री स्कूल की बात करें तो A4 एसोसिएटिव होता है। फोर्थ आता है स्कूल एज, जिसकी बात करें तो C4 कॉम्पिटिटिव प्ले, और एडोलेसेंट में एथलेटिक विद स्ट्रिक्ट रूल। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।